नमस्कार। हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं लेखक जाबिर हुसैन की यादों की खिड़की से डॉक्टर सालिम अली जी के सांवले सपनों को। इस पाठ में हम चर्चा कर चुके हैं लेखक जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय, इसके साथ ही संस्मरण और डायरी लेखन, पाठ के शीर्षक के बारे में और पाठ की विषय वस्तु के बारे में। डॉक्टर सालिम अली जी ने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों से प्रेम, पक्षियों की देखभाल और सुरक्षा में बिता दिया था। यही थे सालिम अली जी के सांवले सपने। तो आइए, आपने भी तो देखे होंगे कुछ अपने आसपास पक्षी। आपने बहुत सारी चिड़िया देखी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चिड़िया, ये पक्षी किस तरीके से भोजन करते हैं, कहाँ रहते हैं, आदि बहुत सारी बातों पे बिल्कुल सोचा होगा। लेकिन दिल्ली में 2002-03 में कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से एक पक्षी जो थी गौरैया, बिल्कुल गायब ही हो गई। जो उस समय तो लाखों की संख्या में थी, आज गिनती भर की है। तो आप पता लगाइए कि दिल्ली की राज्य पक्षी यह गौरैया आखिर क्यों गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई। तो जब आप इन प्रश्नों के बारे में सोचेंगे तो आप भी बन जाएंगे पक्षी विज्ञानी। आप एक पक्षी विज्ञानी की तरह सोचेंगे। तो यह पक्षी विज्ञानी यानी बर्ड वॉचर होता कौन है? तो पक्षी विज्ञानी वह होते हैं जो पक्षियों के हर पहलू का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होता है? पक्षियों की उड़ान, उनके जीवन काल से संबंधित पैटर्न, उनके रहने की जगह और विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ये होते हैं पक्षी विज्ञानी। तो आज हम भी एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी से मिलेंगे जिनका नाम है सालिम अली। लेकिन जाना पड़ेगा हमको जाबिर हुसैन जी की यादों में। तो यह पाठ शुरू होता है 20 जून 1987 से। 20 जून 1987। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बहुत ही दुखद घटना घटी थी। इसी दिन सालिम अली जी की मृत्यु हुई थी और यहीं से यह पाठ शुरू होता है, इसी दुख और अवसाद से। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके? कहाँ संभव है। सांवले सपनों का एक हुजूम, इसका मतलब है दुनिया की देखभाल, सुरक्षा और प्रेम करने की सोच या भावनाएं। और ये सोच किसकी है? सालिम अली जी की। तो ये भावनाएं कहीं पर जा रही हैं। और कहाँ जा रही हैं? मौत की खामोश वादी की तरफ। और इस सोच को, इन भावनाओं को लेने के लिए कौन आए हैं? फरिश्ते। और लेखक ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि वही पक्षी जिनकी देखभाल ताउम्र डॉक्टर सालिम अली जी करते रहे, वही पक्षियों का रूप लेकर, वही फरिश्तों का रूप लेकर वापस आ गए हैं अपने सालिम अली जी को लेने के लिए। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो ये भावनाएं किसकी हैं? सालिम अली जी के। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सालिम अली जी एक क्या थे? पक्षी विज्ञानी। तो वह दिनों महीनों पक्षियों की खोज में, उनके जीवन में हो रहे बदलावों के बारे में या विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानने के लिए घूमते थे। कहीं बर्फ के पहाड़ों पर तो कभी रेगिस्तानों में। लेकिन वह वापस अपने घर भी आ जाते थे। लेकिन यह सफर ऐसा है, अंतहीन सफर, क्योंकि यह मृत्यु का सफर है और वह जा रहे हैं एक सैलानी की तरह। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। क्यों है तमाम सफरों से भिन्न? पहले तो वह खोज में जाते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार तो सालिम अली जी इस प्रकृति में ही समा रहे हैं। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। और सालिम अली जी जा रहे हैं जिंदगी की दुनिया से मृत्यु की दुनिया की तरफ।
इसीलिए लेखक ने इस जाने को आखिरी पलायन कहा है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जिंदगी का आखिरी गीत गाना। देखिए, यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि सालिम अली जी ने अपने जीवन को बहुत जुनून, पैशन और एक उद्देश्य के साथ जिया है। तो यानी कि वह मृत्यु तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सांवले सपनों को देखते हुए वह मौत की गोद में समाये हैं। इसका अर्थ यह है कि अपने सपनों को मेहनत और लगन से पूरा करते हुए जिंदगी को आनंददायक बनाना, यानी कि पूरी जिंदगी एक पैशन, एक जज्बे, उद्देश्य के साथ जीना, और वो सपने जो कि कल्याणकारी हों, जो दूसरों का सहयोग करते हों। तो ऐसे लोग जिंदगी को गीत गाते हुए जीते हैं और सालिम अली जी अपने मृत्यु के आखिरी दिनों तक अपने सपनों को पूरा करते रहे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। सालिम अली जी की मृत्यु कब हुई थी? 91 यानी 91 वर्ष की उम्र में। और इस उम्र तक सालिम अली जी लगातार अपने सपनों के प्रति जुझारू रहे। तो लेखक कहना चाहते हैं कि कोई क्या अपने जीवन के अंश देकर उतनी ऊर्जा सालिम अली जी को दे सकता है जितनी ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी ऊर्जा में ऐसा वन पक्षी तो अपने सपनों के गीत बिल्कुल भी नहीं गा पाएगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। हजारों जीवन के बराबर है एक सालिम अली जी का जीवन, जिन्होंने लगातार बिना थके पक्षियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया है। तो ऐसा लगता है कि वह अब थक कर सो रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि अब सालिम अली जी को जगाया जाए। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने दो नजरों की बात की है, एक आदमी की नजर और एक प्रकृति की नजर। क्या इन दो नजरों में कोई अंतर है? देखिए, आदमी पहाड़ों को, जंगलों को, झरनों को क्यों देखता है? उनसे खूबसूरती प्राप्त करने के लिए, अपने दिल को बहलाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं स्वार्थी भाव से देखता है। साथ ही साथ इस मिट्टी से, जंगलों से वह लाभ भी कमाना चाहता है। तो आदमी की नजर में तो स्वार्थ भाव है, लेकिन प्रकृति इन जंगलों और पहाड़ों और झरनों को कैसे देखती है? माँ की नजर से, मातृत्व भाव से। वह इन सब की रक्षा करना चाहती है, इन सब का पोषण करना चाहती है। जैसे कहीं पर बारिश नहीं हुई तो प्रकृति बारिश का प्रबंध करा देती है। तो सालिम अली जी भी इन जंगलों को, पहाड़ों को प्रकृति की नजर से देखते थे, देखभाल, सुरक्षा और प्रेम भरी नजर से देखते थे। अब पाठ में आगे है सालिम अली जी की विशेषता के बारे में। क्या आपने कभी पक्षियों की आवाज सुनकर डर, खुशी, दर्द, दुख या आश्चर्य जैसे भावों को महसूस किया है? इसी से बात आगे बढ़ती है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सालिम अली जी जब भी पक्षियों की आवाज सुनते थे, उनके भीतर डर, खुशी, आश्चर्य आदि भाव जैसे फूट पड़ते थे। रोमांच का सोता यानी एक जलधारा सी फूट पड़ती थी। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। इसका मतलब एहसास, भावनाओं, ऊबड़ खाबड़ यानी कि पक्षियों के सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी, प्रकृति के सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी। तो सालिम अली जी ऐसे ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक हैं। मिथक
मतलब काल्पनिक, अनरियल या अवास्तविक तत्व जो कि लोक विश्वास के कारण लोगों के दिलों में हजारों सालों तक रहते हैं। तो सालिम अली जी भी अपनी विशेषताओं के कारण लोगों के दिलों में लाखों हजारों सालों तक रहेंगे। तो ऐसे हैं सालिम अली। अब है आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। आप जरूर यह अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।